ભગવાન ને થેન્ક યુ કેવું, એક ચહેરા પર મુસ્કાન હોવી જોઈએ, એક મસ્તી હોવી જોઈએ. કથામાં પણ બેસો તો એક મસ્તી સાથે, એક્ટિવ સાથે, એક સ્ટેટ થઈને આમ ભગવાને વિચારે ચોથી આવ્યો ના, એક મુસ્કાન, એક માનવ દેહ મળ્યો છે, એક મુસ્કાન, એક પ્રસન્નતા, એક આનંદ હોવો જોઈએ. जो मुस्कुराता हुआ चेहरा है वही भगवान को प्यारा लगता है। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, सब चला जाए, पर मुस्कान नहीं जानी चाहिए, एक मस्ती नहीं जानी चाहिए। निजात मस्ती में झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा ना पूछता हूँ, ना जीने की इच्छा ना मरने का खौफ, अरे निडर होके मैं झूमता हूँ। खिले हैं फूल रंग बेरंगी, काले भंवर होके मैं चूमता हूँ, अरे मिली है जिनसे बेहद निगाह है, पकड़ उनके कदमों को मैं चुमता हूँ। फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। ऐसे मुस्कान। माता सती कथा में बैठा, पर कथा माता सती में न बैठी। कथा विराम थई। अब पहलो संशय कि आने का आवड़तू नहीं। किसी को नापने का प्रयास न करो, किसी को पामने का प्रयास करो। कोई ने मापवानी खुटपट्टी अपनी पासे नहीं, एटली उमर अपनी पासे नहीं, कोई ने पामी लो, एनी पासे जे कई छे कई प्राप्त करी लो। नापो मत। घणा लोकोने ए ज काम न होय, हमणां जोईए केटला पाणीमां छे, नहीं नापो नहीं, किसी को पाम लो। भगवान शिव ने कथा श्रवण करावी, अने कथा श्रवण करावी माता सती अने शिव जाय अने गोस्वामी जी वर्णन करे। कहते सुनाते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मुनि सन बीना मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मुनि सन बिना मांग त्रिपुरारी, चले संग दक्ष कुमारी। पहले आया तब बिरुद था, संग सती जग जननी भवानी। आटला बिरुद लईने ग्या त्यारे केवल दक्ष कुमारी अभिमान लईने आवेला। मात्र कोई भवानी कोई भगवती नी, मात्र आ दक्षनी पुत्री छे। केम? कथा पर संशय कर्यो, केम? वक्ता पर संशय कर्यो, केम? कोकने मापवानो प्रयत्न कर्यो, पामवानो नहीं, एटले पतन थवानी तैयारी थई गई। राम कथा मुनि वरजे बखानी, सोनी महेश परम सुख मानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। कथा मुनि वरज बखानी, सोनी महेश परम सुख मानी। केवल महेश यानी भगवान शिवे सांभળી, माता सतीए न सांभળી। હવે જેની કથા સાંભળી નથી એટલે સામે આવી જાય, પરિચય થયો નથી, કદાચ સામે ભગવાન આવી જાય તો ઓળખી નહીં શકે। જો ભાગવતમાં મંગલાચરણ ભાગવતમાં મહત્વમાં બતાવ્યું છે કે કથા શ્રવણ ભાગવત શ્રવણ કરો તો શું ફળ મળશે। શિવ પુરાણમાં ફળ બતાવ્યું છે કે શિવ પુરાણ શ્રવણ કરવાથી શું ફળ મળે। देवी भागवत में बताव्યું છે કે देवी भागवत श्रवण करो तो શું મળે, શું લાભ થાય, પણ માનસ માં બતાવ્યું છે કે કથા શ્રવણ ન કરો તો શું મળે।
બધામાં લાભ બતાવ્યા છે કે તમે શ્રવણ કરશો તો તમને આ લાભ થશે, પણ માનસમાં બતાવ્યું છે કે શ્રવણ